ये वो जगह है जिस जगह की वजह से इस देश को भारतवर्ष का नाम दिया गया। अब इस पवित्र स्थली को नमन करके मैं निकल रहा हूँ। यहाँ की वाइल्ड लाइफ का पार्क है जहाँ रियल लाइफ कुछ एनिमल्स हैं जिनको मैं देख सकता हूँ। एक पंडित जी हैं, इन्होंने इसको पाल रखा है सबको। वैसे कह रहे थे मेरे बच्चे हैं। और ना पन्नी नहीं देंगे, ना पन्नी नहीं देंगे। आपने सबके नाम रखे हैं अलग अलग? हाँ, ये तो पाला हुआ है ना। ये सब आपको पहचानते होंगे? ये तो पहचानते, मैं जहाँ में जाऊँगा वहाँ ये मेरे पीछे, मैं अगर कुर्बानी कलवा घटी तो ये मेरे पीछे कलवा घटी आ जाएगी। मार्केट तक चले जाएगा? बिल्कुल, ये चले जाएगी मेरे पीछे। अगर इसमें डिस्टर्ब ना करे कोई गाड़ी गुड़े वाले, कोई आदमी इसमें अगर हमला ना करे, बीच में ना आए, मैं आगे से मैं यहाँ पर दिखा। 20 फीट का है वो? हाँ, अरे बहुत मोटा ही था, इतना गोलाई का है। हाँ, तो ये किरण खाता है। वो साल भर पचाता होगा रख के, फिर धीरे धीरे फिर निकलता, फिर खाने जब उसका खाली खा जाता है। एकदम आराम, मुझे भगाना पड़ता है। आप लेपर्ड को भगाते हो? हाँ, मुझे भगाना पड़ता है। लड़ जाते हैं आप उससे? लड़ा हूँ मैं, और उसके मुंह से जानवर छुड़ा रखा है। हाँ। और उसको छुड़ाने के बाद डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर है जो पशुओं का, उसको लाया, उसका ट्रीटमेंट भी हुआ यहाँ पे। अच्छा। आखिरी में थोड़ा दो 4 दिन कहीं चले गए। इस बार की ट्रिप पर मेरे ब्लॉग को प्रभावित करने का पूरा क्रेडिट जाता है उत्तराखंड की बारिश पे। लेकिन मेरी घुमक्कड़ी जिज्ञासा को रोक पाना इस बारिश के बस का नहीं था। मौका मिलते ही मैं घूमने निकल लिया करता था। इस ट्रिप का आधा से ज़्यादा समय मेरा इस पार्क में बैठकर तोता मैना के नज़ारों को देखने से बीत रहा था। फाइनली मैंने सोचा कि अगर बारिश में ये घूम सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। अपनी धातु घुमक्कड़ी जिज्ञासा को लिए मैं पहुंच गया कण्वाश्रम। ये वो जगह है जिस जगह की वजह से इस देश को भारतवर्ष का नाम दिया गया। तो चलिए आज आपको भी दिखाते हैं कि भारत को भारत कहाँ से कहा जाने लगा। आज मैं आया हूँ कण्वाश्रम घूमने, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। भरत जी थे। दुष्यंत जी का आपने अगर एक अभिज्ञान शाकुंतलम नाम की पुस्तक है संस्कृत में, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उस जगह पे आपको इस जगह का जिक्र मिलेगा उस किताब में। ये मालिनी नदी है और इसे मालन कहा जाता है। और मैं उसी प्लेस को देखने चल रहा हूँ और चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको क्या यहाँ है विशेष। जिस जगह के वजह से इस देश का नाम भारत पड़ा है, ऐसी जगह पे घूमने में आ जाया हूँ। तो आगे वीडियो में मैं पहुँच के वहाँ पे जो इन्फो मिलती है मुझे, मैं बताता हूँ अभी एग्जैक्टली क्या है। अभिज्ञान शाकुंतलम मैंने पढ़ा है, मैं संस्कृत से अध्ययन किया हूँ। जब मैं 9th में था संस्कृत में तो मैंने उस पार्ट को पढ़ा था। और देखते हैं वहाँ सेम वैसा ही है या कुछ परिवर्तित है। आप देख सकते हैं सामने कण्वाश्रम लिखा हुआ बोर्ड पे, ये देखिए। चलते हैं ऊपर और मैं आपको इस जगह का इतिहास भी बताता रहता हूँ। ये देखिए यहाँ जाने का ऊपर मार्ग है। सामने आपको मालिनी नदी दिख रही है जिसे अब मालन नदी कहा जाता है। खनन क्षेत्र भी है इन जगह नदियों में। और मैं बढ़ रहा हूँ आगे की तरफ, मैं आपको बताता हूँ यहाँ क्या विशेष है। अगर किसी ने संस्कृत की किताब पढ़ी होगी, संस्कृत के 9th यानी कि प्रथमा जब आप पढ़ते हैं, प्रथमा में मैंने संस्कृत से अध्ययन किया है, तो उसमें एक बुक है जिसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। उसमें दुष्यंत जी और कई लोगों का जिक्र है एज इट इज़। अगर आप बुक पढ़ेंगे तो आपको पूरी इन्फो मिल जाएगी। अगर मैं वीडियो में ये चीज़ें बताऊँगा तो लॉन्ग होने वाला है, तो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। इस देश का नाम जिसकी वजह से भारत पड़ा, वैसे भरत जी का एक जिक्र है जिन्होंने सांप उसके शेर के मुंह में हाथ डाल के उंगली उसके दांत गिने थे, उनकी वजह से इस देश का नाम भारत पड़ा है, उनकी वीरता की वजह से। तो मैं उसी स्थल पर आया हूँ आज देखने के लिए। मैं आगे चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ यहाँ क्या खास है, क्या विशेष है। ये देखिए मैं ऊपर आ चुका हूँ अब, और नज़ारे भी यहाँ के बहुत खूबसूरत हैं। आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे इन्फो लिखी हुई है। और अब हम चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा ऊपर चढ़ाई करने की वजह से दिक्कत हो रही है। भरत स्मारक परिसर, कण्वाश्रम विकास समिति। ये मैं ऊपर आ चुका हूँ। आप इसकी विस्तृत व्याख्या यहाँ पढ़ सकते हैं। सामने देखिए लिखा हुआ है, यह वही स्थान है जहाँ राजा दुष्यंत का महर्षि कण्व की पाल्यापुत्री शकुंतला से परिचय होता है और उनके सौंदर्य संस्कारों तथा गुणों से प्रभावित हो उससे गंधर्व विवाह करते हैं। कालिदास ने अपनी रचना अभिज्ञान शाकुंतलम को इस प्रेम कथा पर आधारित किया है। मैंने उसी बुक का जिक्र किया था नीचे आपसे। ये देखिए विष्णु पुराण। यहाँ पे भी ये व्याख्यान किन किन जगहों पे हैं, सबके एविडेंस के तौर पे उनका जिक्र किया गया है। और ये वही पवित्र स्थली है जिसकी वजह से
हमारे देश को आज भारत के नाम से जाना जाता है। ये देखिए, मैंने बताया था आपको, शेर था जिसके मुंह में हाथ डाल के उन्होंने दांत गिने थे। ये देखिए, प्रतीकात्मक रूप में यहाँ रखा हुआ है। ये पुराने खंड हैं, अवशेष हैं, इनको साक्ष्य के तौर पर यहाँ रखा गया है। मंदिर बना है जो शेर के साथ खेलते हुए उन्होंने दांत गिने थे और लोगों ने देखा था, उसकी वजह से उनके नाम पे देश का नाम पड़ा था। और यहाँ चलते हैं मंदिर में, देखते हैं। सामने देखिए, सबसे पहले मैं इनको नमन करता हूँ जिनकी वजह से आज हम भारत देश को जानते हैं और भारत उसका नाम। ये देखिए, मैंने जो व्यू आपको बताया था वो सामने दिख रहा है आपको। मैं उस पवित्र स्थली पे खड़ा हूँ जहाँ की वजह से इस देश को भारत नाम दिया गया। ये देखिए, दांत गिन रहे हैं, इसी वजह से ये भरत जी हैं, इन्हीं की वजह से देश का नाम भारत पड़ा था। और टूरिज़्म भी यहाँ काफ़ी करने लोग आते हैं। देखिए, निब्बा भी आए हुए हैं। फाइनली मैं उस प्लेस पे आ चुका हूँ जिसकी वजह से देश का नाम भारत पड़ा है। आप देख सकते हैं सामने के नज़ारे बड़े खूबसूरत हैं। टूरिस्ट यहाँ कम ही मात्रा में आते हैं, बट मैं इन प्लेसेस को डिस्कवर करता रहता हूँ और इनको रिसर्च करके फिर मैं इनको खोजने निकला हूँ। ये देखिए सामने शेर के दांत हैं। अब इस पवित्र स्थली को नमन करके मैं निकल रहा हूँ। यहाँ की वाइल्ड लाइफ का पार्क है जहाँ रियल लाइफ कुछ एनिमल्स हैं जिनको मैं देख सकता हूँ। तो थोड़ा शाम का समय हो गया है, मुझे जल्दी निकलना होगा। मैं फटाफट पहुँचता हूँ और देखता हूँ वहाँ पे क्या चीज़ें हैं, कौन से एनिमल्स दिखाई देते हैं। सो आई एम लिविंग दिस प्लेस। अरे पंडित जी, ये एक मृग विहार स्थल है जहाँ हम आए हुए हैं। हमने हिरण को खिलाने के लिए ले लिया है और चल रहे हैं। हम दिखाते हैं आपको आगे। यहाँ पे मृगों का जो है अलग अलग तरीके से नाम रखा गया है, बुलाने पे सुनते भी हैं। हाँ हाँ, अच्छा मेरे बच्चे छोटे बंद कर रखा मैंने। ये आ गया, ये काकड़ बोलते हैं। अब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आराम से ले ले। आ जाओ आप, वो ला रखे हैं ना कुरकुरे। हाँ हाँ, कुरकुरे ला रखे हैं पंडित जी, जरा उनको कुरकुरे ला रखे हैं, उनको जरा दे देंगे। ये सांभर ऐसी लेते हैं पंडित जी, आप चलो ने दिखा देंगे। ये तो भाग जाएंगे। हाँ देंगे, मैं नहीं खाया हूँ। चलो आगे चलो। हथवा हथवा बजाए ना के दिया। हथवा बजाए के दिया। हाँ, लंबा करके ना काट ले। चलो, ये मृग विहार है यहाँ का। यहाँ देखिए काफ़ी हिरन है। एक पंडित जी हैं, इन्होंने इसको पाल रखा है सबको। वैसा कह रहे थे मेरे बच्चे हैं। और ना पन्नी नहीं देंगे, ना पन्नी नहीं देंगे। आपने सबके नाम रखे हैं अलग अलग। हाँ, ये तो पाला हुआ है ना मैंने, इसका नाम है। इसका क्या नाम है? इसका नाम है रेनू। रेनू। उसका बच्चा है वो भानु। तो बुलाएंगे तो आएगा, भानु को बुलाइए। ये आपकी वो तो बच्चा है ना। कोई जो बुलाने पे आता है उसको बुलाइए। वो नहीं आएगी। भानु ले ले, भानु रेनू को ले जाओ, भानु के पास। वो भानु को खिलाओ, वो भानु को ले। भानु भानु ले, भानु बोलो, भानु। भानु खाया तो तुमने? इधर कुछ गिरा था, इनको खिला दें ले। हाँ मैं खिला दे रहा हूँ, मैं खिला दे रहा हूँ। ये दीजिए ले। ऐसे गदरिया पे रखा। हाँ ले भानु, आजा। ले उधर सब निकल है। मैंने बहुत मृगों का पूरा झुंड है, थोड़े शाही होते हैं, इस वजह से नहीं आ रहे हैं। भानु भानु भानु। वैसे मतलब नॉर्मल डेज में क्या खिलाता है? नॉर्मल डेज क्या कर, मैं एक रोटी खिलाता हूँ मैं इसको शाम सुबेरी। जैसे मेरा खाना आया वैसे। ये सब आपको पहचानते होंगे? ये तो पहचानते, मैं जहाँ में जाऊँगा वहाँ ये मेरे पीछे। मैं अगर कुर्बानी कलर घटी तो ये मेरे पीछे कलर घटा जाएगी। मार्केट तक चले जाएगा? बिल्कुल, ये चले जाएगी मेरे पीछे। अगर इसमें डिस्टर्ब ना करे कोई गाड़ी गुड़े वाले, कोई आदमी इसमें अगर हमला ना करे,
बीच में ना आए, मैं आगे से मैं और पीछे से मेरे पीछे चलेगी। तो कितने दिन से आप इनकी रख रखाव में हैं, देखभाल? बहुत समय हो गया मेरे को, तो ये तो 5 साल की तो ये हो गई। वो पूनम मैडम थी ना, DDR रेंजर, वो लाई थी इसको और वो चिंटू को। अब लगो 5 साल नहीं हुए होगा तब से, 5 अरे चिंटू तो इतना था उस समय। हाँ, वो मैडम ही तो लाई हो। मैडम ने ला रखे थे दोनों, चिंटू को और इसको। अच्छा, बहुत अच्छा काम करते हैं आप, धन्यवाद। अरे एक चीज देखो, आपने देखा होगा वो बच्चा, हाँ हाँ हाँ। उसको दूध पिला। अच्छा, ये छोटा जो घूम रहा था अभी यहाँ कूद है वो पास में नहीं आएगा। हाँ? वो पास में नहीं आएगा। ना ना, वैसे वो भागी था ना। हाँ, अभी वो छोटा है, थोड़ा चंचल होगा ना, धीरे धीरे समझेगा चीज़ों को। बिल्कुल। हाँ ठीक। ठीक है पंडित जी, हम निकले हैं, हमें थाने जाना है। धन्यवाद, आपने हमें अपना समय दिया। 1 किलो दिन भर में, और आप अपने पैसे से पिलाते हैं उसको? हाँ, 2,000 रुपये मैंने अभी दरोगे से लिया, बाकी मैं अपने पैसे से लिया। बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं आप। क्या करें? नहीं, अच्छा है। आ गया तो उसको बता देते हैं। पर नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। पाला बिल्कुल, चिंटू को पाला, रीनू को पाला, हाँ, हाँ, सुंदरी थी जिसने प्रकृति मेरा से उंगली प्रेम करना बड़ी अच्छी बात है। और आप सुंदरी को पाला। काटा। हाँ, उसको मैं पूरी, जिसने मेरा उंगली काटा उसको मैं पूछो प्यार से बुलाते थे, आ जाती थी। ऐसा आवाज दूंगा, अगर आवाज दे दिया मैंने, अगर नीचे है ना इनको आवाज दूंगा तो तुरंत पहुंचेगी वो। ये है। बहुत अच्छा लगा देख के जगह, बहुत अच्छा बनाया आपने, धन्यवाद। अभी ये खुद को खुद से बचा लेते हैं, भाग भाग के? चिल्लाते हैं, फिर मेरे को बचाना पड़ता है, मुझे भगाना पड़ता है उसको। आप लेपर्ड को भगाते हो? हाँ, मुझे भगाना पड़ता है। लड़ जाते हैं आप उससे? लड़ा हूँ मैं, लड़ा हूँ और उसके मुंह से जानवर छुड़ा रखा है। हाँ। और उसको छुड़ाने के बाद डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर है जो पशु का, उसको लाया, उसका ट्रीटमेंट भी हुआ यहाँ पे। अच्छा, आखिरी में थोड़ा 2-4 दिन के कहीं चले गए, कोई यहीं पे कोई आदमी रखते हैं। और अजगर कब निकलता है ऐसे कभी देख? अजगर तो साल भर में, जैसे उसका हाजमा हो गया, वो किसी टाइम पर वो एक हिरन खाता है? साल भर में 1 हिरन खाएगा। दुर्भाग्य कि आप उसको बचा नहीं पाते हैं। अब उसमें मुझे वो लपेट देता है, बहुत बड़ा है। हाँ हाँ हाँ। तो उसको मार देता है वो लपेटने के। कितने फीट का होगा लगभग वो? 20 फीट का है। 20 फीट का? बाप रे। मैं तो यहाँ पोस्टेड रहा हूँ, हाँ, मुझे सारा पता है। भैया मेरे सब जानते हैं यहाँ के बारे में। तुमको तो दिखाया है। हाँ हाँ। और जो हमारे ये देवल सिंह भाई था, और वो क्या नाम है, वो एक दरोगा था हमारा वहाँ का, देहरादून साइड का, हाँ हाँ। क्या नाम था यार उनका? अरे उनको छोड़ो। उसके बाद आप आए। हाँ हाँ हाँ, भैया आपने देखा था उसको, अजगर को? यहाँ पर दिखाया। 20 फीट का है वो? हाँ। अरे बहुत मोटा ही था, इतना गोलाई का है। हाँ, हाँ, तो एक हिरन खाता है। वो साल भर पचाता होगा रख के, फिर धीरे धीरे फिर निकलता, फिर खाने जब उसका खाली हो जाता है। अरे एकदम आराम आराम से।